मन लगा अब आपा जी की थेरेपी मकसद शुरू करी, वो मकसद लगभग पूरा हो गयो। जो आप डिप्रेशन शुरुआत करी तो डिप्रेशन को अपना मकसद मैं सर मेरे माइंड में 2-4 चीजें फिट कर ली बस हो गयो। फिर कि मैंने दूसरा की बात पर एक तो मैंने की कह दी, मैंने भी बात को असर को नहीं होने देना। मैं मेरी लाइफ में मेरे तरीकों लेके चलना, मैं की करो फालतू की एडवाइस कौन लेनी। ठीक है मैं बात सारा सा करूंगी फोन के ऊपर, पर मैं कि नहीं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैंने की जरूरत है। और हाँ हस्बैंड के साथ मैं बिल्कुल प्यार हूँ ट्रीट करूँ। हाँ पहला भी प्यार ही करती, पर पहला रोनती ज्यादा ही मैं, क्योंकि मनिया ला तो समझा। ठीक है मैं रोना ही बंद कर दी, मेरे रोना ही प्रॉब्लम है और मेरी ओसीडी, दो एक चीजें प्रॉब्लम। 50% ट्रीटमेंट हो गया। डिप्रेशन को हो गया। ओसीडी तो आप शुरू ही कौन करी। हाँ ओसीडी शुरू करूंगी जल्दी मैं थकूं ओसीडी का कुछ से लेना चाहूं कि मैं आप यहाँ करांगा घरे मतलब बात चीज करूंगी तो मैंने क्या चीज का पीछे आप यहाँ करांगा नहीं कल पूरा सेशन नहीं ओसीडी पर शुरू कर देगा अंत ही ते मैंने समझा दियो सर, वो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा नहीं। हाँ मैंने करनो भी मैंने फिर मैंने ये कि मैं वो कर लो वो एक दिन में ही हो जाएगा बहुत थोड़ा सा, तो मैं भी प्रक्रिया रिएक्ट कर वो मैं बता दूं थारो ओसीडी को एक दिन में ही कर देगा। ठीक है एक ही दिन में ओसीडी को इलाज हो जाएगा। एक दिन में क्या जैसे मैंने प्रैक्टिस में भी तो लेनी पड़ेगी, मेरी जिम्मेवारी है। एक तो जल्दी छुट्टना भी बहुत धन को डिप्रेशन हो तो मैं 2 दिनों में भी बाहर आ जाऊं। अब मैं आएगी मान लो कि मैंने अब तो सिर्फ मेरे पर अमल करना है, मैंने सिचुएशन कैसा कैसा देख के चलना वो अमल ही हो समझ लो भूखे करे नहीं। मैं थाना आज मैं ज्ञान की बात बता ही थी बतानी पड़ेगी अब क्योंकि लेवल आगे नहीं थे को एक दिन में किया उसका मैं कहूंगा 1 सेकंड में भी उसका अब किया उसका इनके पीछे मैंने एक कहानी सुनानी पड़ेगी। एक बारी एक गुरु एक शिष्य होन तो गुरु बिन शिक्षा दी दे देर बिन के हुई तेरी शिक्षा पूर्ण होगी। तो वो शिष्य का मन में एक इच्छा ही प्रबल इच्छा ही सबका मन में उसका भी शिष्य मन में इच्छा की कि मैं अमीर बनना है बहुत अमीर बनना है। गुरु तो आपके शिष्य का अंदर के चाल है भी अंदर के डाटा वो सारो बेरो है भी अंदर के चीज की प्रबलता है। तो गुरु ने मेरे लाग गयो भी अंदर अमीर बनने की बड़ी इच्छा है वो डाटा ही काटना पड़े वो जी। हाँ तो यहाँ कौन काट सका भी आप सीधो ही कह देंगे भाई तू पीसम की को रखेड़ो तो वो कटा कौन डाटा वो आदमी उसका गुरु का एक्सेप्ट कर ले वो लेकिन करेगो तो वही जो भी अंदर है गुरु छिपा के कर लेगो करना तो वही नहीं आपके अंदर की इच्छा आदमी कौन दबा सके बात तो पूरी करनी पड़ेगी चाहे छुपा के कर लो हाँ छुपा के कर लियो। तो गुरु गुरु ही हुआ है फिर गुरु असली गुरु ही हुआ है वे टीचर में अलग हुआ है। तो बाबा गुरु जी वो शिष्य आयो का गुरुदेव गुरु दक्षिणा बताओ। तो गुरु दक्षिणा में मुझे यही चाहिए कि आप बहुत सा धन कमाओ आप अमीर बन जाओ ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो शिष्य तो खुश हो गयो तो मेरे अंदर तो भाई चीज करनी है मैं तो गुरु जी आई मांग ली तो अब तो करनी है तो बचाल पड़े अब तो अमीर बनागा फुल पैसे कमाएंगे। तो अब चलते चलते एक राज्य के बारे में उसने सुना कि वहां का एक राजा है और वो दान करता है और वो बहुत सा दान दे देता है। तो शिष्य ने जब ये खबर सुनी तो उसे लगा कि अरे अमीर बनने का तो चांस मिल गया आप राजा से बहुत सा धन मांग लेंगे और अमीर बन जाएंगे बन गई बात। तो वो शिष्य चला गया उस राज्य में और शाम को ही चला गया जल्दी थी ना अभी जल्दी कहीं राजा किसी और को दे दे तो रात को ही पहुंच गया। अब रात को पहुंच गया उस राज्य में पूछा भी यहाँ एक राजा है जो दान देता है कहता है हाँ देता है। वो कहता है कहाँ देता है कहते वो उधर जगह है वहां पर राजा आता है दान दे देता है। उस शिष्य के मन में तो बहुत प्रबल था वो रात को वही उसी जगह पर ही चला गया कि सुबह कहीं लेट हो जाऊं जाग ना आए आंख ना खुले तो लेट हो जाऊं कहीं राजा किसी और को दे दे पापा रात को ही चलते हैं। तो शिष्य उसी जगह पर रात को ही चला गया। अब जाके कहता यहीं सो जाते हैं कहीं सुबह नहाया जाए तो उसी जगह पर जाकर के वो सो गया। और सुबह होते ही राजा आया तो शिष्य तैयार ही था तो शिष्य ने देखा भी अकेला ही है वो तो भी कोई आया ही नहीं पैसे लेने ही। एक बार तो उसे आश्चर्य हुआ फिर उसे खुशी भी हुई कि चलो बढ़िया है सारा कुछ मेरे को ही मिल जाएगा। तो राजा आया और कहा कि अरे अहो भाग्य कि बहुत दिनों बाद कोई आया है याचक आया है। तो शिष्य एकदम से चौंक गया कि कोई लेने बहुत दिनों से आया है ये कैसे हो सकता है पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ पैसे लेने भी नहीं आते। तो शिष्य कहता अपने को क्या लेना है अपने को तो मिल रहे हैं ना। तो शिष्य कहता राजन मुझे पैसे चाहिए। तो राजा कहता बताओ कितने पैसे चाहिए।
कहता 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और कहा और कोई इच्छा। तो शिष्य ने सोचा यार कहीं कम तो नहीं मांग ली है। इतना एकदम से दे दिया तो हाँ अब कम मांग ली हो। फिर कहते फिर 10,000 दे दो। राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो फिर कहता और हाँ तो राजा ने फिर कहा कि और कुछ चाहिए। तो शिष्य को फिर लगा यार कहीं कम तो नहीं मांग ली है, ये तो कह रहा है और मांग लो कुछ और चाहिए तो। फिर उसने कहा फिर 1,00,000 दे दीजिए। तो राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर कहा भी और कोई इच्छा। तो शिष्य को लगा यार फिर कम होगी, कहते हैं पूरा ही मांग लेते हैं। कहता 10,00,000 दे दो। तो 10,00,000 दे दी। फिर राजा ने कहा और तो कोई परीक्षा ही हो रही थी उसकी। और तो फिर वो शिष्य ने सोचा भी अब तो, क्योंकि उसको 10,00,000 से जाके गिनती ना आए, इतनी गिनती है। कहता और तो अब क्या। कहता फिर आधा राज्य ही दे दो। तो राजा ने आधा राज्य दे दिया। कहते अब मेरा आधा राज्य आधा राज्य आपका हुआ। कहते और कोई इच्छा। उसे लगा कहीं कम तो नहीं मांग ली है। उसने कहा फिर इस बार पूरा हिसाब किताब बराबर ही कर लेते हैं। शिष्य ने कहा कि मुझे पूरा ही राज्य दे दो, फिर राजा मैं हो जाऊं। तो राजा ने कहा मुकुट उतार के, कहता ये लो, आज से ये राज्य आपका। अब मैं छूट गया, अब मैं आजाद हो गया, अब मैं शांति से जीऊंगा। जब शिष्य ने ये बात सुनी, कह रहे ये कह रहा मैं तो आजाद हो गया, तो इसका मतलब मैं फंस गया। शिष्य ने सोचा इसका मतलब मैं फंस गया। तो वो सोचने लग गया अभी ये कह रहा है मैं शांत हो गया, इसका मतलब मैं फंस गया कहीं ना कोई झमेला है। तो उसने थोड़ी देर सोच विचार करके और वहां से भाग गया। कहता भाई राज्य तुम्हारा तुम ही मुबारक, मैं नहीं फंसना चाहता, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं फंसूंगा नहीं। तो वो छोड़ के भाग गया। तो अब देखो शिष्य के मन में इच्छा थी अमीर बनने की, तो वो एक क्षण के लिए अमीर ही बन गया, राजा बन गया ना एक क्षण के लिए। तो राजा बन के उसने वो भोग लिया और उसने पता लगा लिया भी राजा बनने के बाद ये है। तो वो राजा की जो इच्छा थी बनने की, अमीर होने की इच्छा थी, उससे वो छूट गया। तो वो इतना बड़ा डाटा जो उसे 50 साल में भोगता कर्म करता, तो लेकिन उसने एक क्षण में भोग लिया तो छूट गया ना। तो ऐसे है। तो 1 मिनट में भी हम ठीक हो सकते हैं जब उस चीज को भोग लेंगे, उस चीज को समझ लेंगे कि अरे ये थी चीज, तो एक क्षण में भी छूट गए ना। तो इलाज एक क्षण में भी हो सकता है और एक जन्म भी लग सकता है। वो निर्भर करता है हमारी मन की स्पीड पर, ये डाटा कटने की स्पीड, कि हमारे पास जितना डाटा है वो कितनी देर में कटेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मन की स्पीड क्या है। अगर स्लो स्पीड है तो बहुत समय लगेगा, अगर स्पीड फास्ट है तो एक क्षण में ही। महात्मा बुद्ध का डाटा कटा एक बूढ़े को देख के, सारा डाटा कट गया, एक क्षण में ही हो गए। राजा का जो सब कुछ छूट गया ना, हो गया ना। बुद्ध तब जागा तो एक क्षण में ही जागा ना, टाइम नहीं लगता। तो इसी तरह से आप कह रहे हो जो आपको समझ आ गया 1 मिनट में ही समझ आ सकता है, तो आप 1 दिन में ही आजाद हो जाओगी। अरे बात तो यही थी बस, अब समझ में आ गया। सर ऐसा लगता है ये वाली डिप्रेशन से तो चलो हाँ ऐसा ओसीडी में भी होता है, जल्दी आ जाते हैं, पर उतना नहीं होता। पर ओसीडी थोड़ी प्रॉब्लम ही अलग है तो एक डाटा ही ना ओसीडी। हाँ है तो एक डाटा ही। अगर आपको जन्म से जंगल में छोड़ा होता तो पोटी को पोटी समझते, हाथ धोना भी नहीं सीखते, तो कोई डाटा ही नहीं होता। हाँ तो आप बचपन से डाला है हमारे मन में डाटा कि पोटी गंदी होती है, पढ़ा भी है, डाटा है और कुछ भी नहीं। डाटा जैसे स्नेह है, मुझे इसीलिए प्यारी लगती है कि उसके मन में डाटा ही नहीं है। हमारे मनों में बहुत से डाटा है, हिंदू मुस्लिम का डाटा, सिख ईसाई का डाटा, लड़का लड़की का डाटा, हम डाटा में जी रहे हैं। मैंने अखबार दिमाग में उतना ही मंथन चलता है। हाँ तो अब आपके पास डाटा नहीं होता तो आपके पास मंथन ही नहीं चलता। नहीं ये तो है सर। हाँ तो डाटा कोई काटना अपने, और वो स्पीड स्ट्रॉन्ग तो फास्ट कट जाएगा, अगर स्पीड स्लो है तो टाइम लगेगा। बात स्पीड पे, आपकी स्पीड काफी अच्छी है, मन की स्पीड मैंने देख लिया है इतने दिनों में, तो आपका डाटा एक समझ तो मुझे जल्दी आ जाती है। बस सब बात तो समझ की ये आज की बात, ये तो मेरे स्टडी टाइम से ही ऐसे है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आपके लिए ठीक होना कुछ क्षणों की बात है, लंबा चौड़ा समय तो आपको चाहिए। पर बाकी चीजें तो अमल, अब जैसे डिप्रेशन में जो चीजें अमल करनी है वो तो मैं मतलब मैंने शुरू भी कर दी है करनी, ऐसी बात नहीं। 2-3 दिनों से मैं उसी तरीके से अपना बिहेवियर कर रही हूँ।
पर ओसीडी का थोड़ा सा मेरा डर है। कल आप यही कह दोगे कि ओसीडी तो ठीक हो गई, फिर किसी और चीज पे ध्यान चला जाएगा। आप आए थे तब डिप्रेशन पे ध्यान था, आप ओसीडी पे आ गए ना, ओसीडी ठीक हो जाएगी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर किसी और चीज पे ध्यान चला जाएगा। अब भी ओसीडी बड़ी लग रही है, कल नहीं लगेगी, सिर्फ आज आज है, क्योंकि अभी उस चीज को हमने समझा नहीं है, डेटा कटा नहीं है ना। पर उसमें ये डर लगता है सर, उसमें थॉट्स तो फिर आएंगे। थॉट्स प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मैं कल क्लियर कर दूंगा कि विचार प्रॉब्लम नहीं है। विचार तो अच्छी बात है, उन विचारों के साथ जो एक कंडीशनिंग हो गई है वो गलत है, वो कंडीशनिंग तोड़नी है, ब्रेक करनी है। वो कैसे तोड़नी है? कल आएगी गाली थेरेपी, मैंने थेरेपी भी अपनी अपनी बना रखी है। गाड़ियां निकालना, हाँ, गालियां निकालना भी सिखाऊंगा। ये डिप्रेशन में भी काम करती है और ओसीडी में भी काम करती है। एंजाइटी का लेवल 0 करने के लिए गालियां हैं। वो निकल जाती है, वो किसी किसी चीज के थ्रू निकालना है बस वो। और क्या, अपने डाटा ही तो डिलीट करना है। बात ही डाटा की है। मैंने बहुत से डाटा डिलीट खुद के भी किए। बिलीफ होता है, बहुत से बिलीफ में जी रहे हैं ना, ये पीरियड का ब्लड गंदा लगता है, होता नहीं है लेकिन लगता है, क्यों? क्योंकि डाटा है। अमेरिका की लड़की को पीरियड गंदा नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर डाटा ही नहीं है। आपको सांप खाना अच्छा लगता है? मैं सही बताऊं सर आपको, मैं अभी 2 महीने पीछे रह के गई थी ना, बच्चे का तो अब की बार जाने का हुआ है। मैं पीरियड से इतनी तंग थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में इस वजह से कभी जी नहीं पाऊंगी, मैं सुसाइड कर जाऊंगी। तो मैं सोचा भाई, जब बंदा उस टाइम उन्होंने डिवोर्स का फाइनली कर दिया था, अपनी तरफ से घोषणा हो गई थी उनकी कि वो अड़ चुके थे, किसी का मानने के तैयार नहीं थे। तो ठीक है, आगे देखो, एक बच्चे के लिए ये सब रखते हैं, झेलते हैं, इनको क्या फायदा। मैं इस वजह से ना कहीं आ जा सकती हूँ। पहले मेरे 5-6 दिन पहले वो एक शुरू हो जाता है कि मेरे को डर लगना, फिर मतलब वो फिर आज 15 दिन ठीक मारो, 15 दिन बंदा उसी में फंसा रहता है, चाहे पहले वाले दिन सेम डे सब ऐसे करते। मैं तो बेटर है कि यूट्रस ही रिमूव करवा दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं इधर रोहतक में थी, तो मेरी मम्मी भी इसी पक्ष में आ चुकी थी मेरे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बेचारी का दिमाग ऐसा ही हो गया, वो मेरे को इस तरह देख देख के उनको ये लगता था तो तुझसे पीछा छुड़ा ले तो तू कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सकती है, क्योंकि मेरी इस वजह से मेरी जिंदगी खत्म ही होने पे आ गई थी। मुझे ऐसा लगता कि क्योंकि मेरे को कहीं जाना आना होता ना, तो मैं भी इसको पहले कैलकुलेट करती कि इन दिनों में तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं होगा। हर चीज में एक कहीं जॉब करूंगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, फिर वो चीज़ पहले डर लगना, तो फिर जॉब भी नहीं कर पाऊंगी, ना कहीं आ जा पाऊंगी। तो बेटर ये चीज़ होगी नहीं जिंदगी में, तो फिर मैं आराम से कहीं जाऊँ आऊँ, कहीं शादी में घूमूँ, कि ये चीज़ें मुझे तंग नहीं करेगी फिर। तो मैं जयपुर ही मैंने जॉब किया जितना भी टाइम रही हूँ, तो जहाँ मैं जॉब करती थी, अच्छी गायनी की डॉक्टर है वहाँ पर, मैं उनको मेरा पास्ट भी सब पता ही था, क्योंकि मैं डिवोर्स से पहले भी उन्हीं के पास से ही मैंने जॉब की थी। फिर मैं उनके पास गई रोहतक से बस से, और तो कौन लेके जाने वाला था। हालांकि मैं कभी रोडवेज बस में सर ओसीडी की बात मैं चढ़ नहीं पाई थी उस टाइम। मैंने हिम्मत ही रखी थी कि कोई नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा होगा तो कपड़े धोने आके धो लेंगे बस, और क्या है, कम से कम इसी से। और मैं सब मुझे कहते हैं ना, तू नहीं कर पाई, तू ठीक नहीं, मैं रखना नहीं चाहता। मैं कहा मैं खुद के काम खुद ही करूंगी, मैं तुम्हें तंग करना ही नहीं। चक्कर निकलवाते मैं वो भी करके, इस बार मैं कहा मैं टैक्सी करके अपने आप चले जाऊंगा, मुझे किसी को तंग नहीं करना। वही टैक्सी का भी एक बार थोड़ा सा यूं लगा कि साफ सी नहीं थी वो गाड़ी भी, पर कोई बात नहीं, आके नहा लिए, सिर धो दिया, काम तो हो गया। मतलब नहाना धोना तो थोड़ी टाइम की वो बात थी, और जो लेके आते वो पता नहीं कितने टाइम तक मुझे वो लेक्चर सुनने पड़ते और मेरा दिमाग खराब करते। बेटर था कि वो एक ठीक है, वो मैंने अपना काम कर लिया। मैं मैडम के पास गई, मैंने कहा मैडम मेरा यूट्रस रिमूव कर दो। कहती तू पागल है बेटा। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेरी इस वजह से मैं मतलब एक सुसाइड वाली लाइन पर आ चुकी हूँ कि मैं अगर ये मेरी लाइफ में रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इस वजह से मेरी पूरी जिंदगी खत्म है। तो कहती तू क्यों चाहती है ऐसा। मैं कहा मैडम अब बच्चे के लिए होता है, देखो बच्चा तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है, जब कुछ रहेगा ही नहीं लाइफ में। तो वैसे भी मैंने तो शादी वाली लाइफ से मैं तो दूर दूर तक नाता ही छोड़ दिया कि ना तो अपन शादी करनी, ना ही मेरा ऐसा कुछ जिंदगी में होना। मेरे साथ इससे पीछे छुड़ा दो ताकि मैं अपनी जिंदगी में एक्सटेंड कर सकूँ, मैं अपना कमा के अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकूँ। ज्यादातर को दिक्कत है तो 3-3 महीने वाले इंजेक्शन लगवा ले। मम्मी कहती ठीक है, फिर मैं चली गई। मैंने कहा फिर देख, अगर कल को देखिए तो मुझे ये लग रहा है कि जिंदगी में इसको कभी झेलने, यूट्रस तो मैंने रिमूव करवाना ही करवाना।
बेटर है कि फिर एक बच्चा पैदा करके करवा दो, ताकि वो झंझट खत्म होगा कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब मेरी मम्मी को ये भी था कि ये इस कंडीशन में क्यों, ओसीडी वाली जो ऐसी थी कि पोटी कंडीशन है तो बच्चा तो सब कुछ करेगा, नीचे भी खेलेगा, वो वापस भी आएगा, ये भी होगा। मम्मी कहती भूल के भी बच्चा मत कर लेना। तो मेरी फैमिली का पूरा मेरे पर हो रहा है। मेरा धुंध इतना दिमाग में पिस गया हर चीज को लेके, कुछ तो मैं शायद इस वजह से भी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चली गई कि तू कर मत लेना, तू कर मत लेना। अब मेरा दिमाग यही कहे कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं यूट्रस रिमूव नहीं करवा सकती। एक हो गया तो मैं यूट्रस रिमूव करवा सकती हूँ, फिर मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हूँ। बच्चा जैसे तैसे होगा, भगवान पर छोड़ा, अपने आप पल जाएगा, चाहे गंदा लगेगा और चाहे नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जब ना किया ना, मुझे वो ना तो समाज जीने देगा और ना परिवार जीने देगा। तो सुना सुना के पागल, इतना बड़ा डिसीजन में अगर यूट्रस, बहुत बड़ी बात हो जाती है ये भी, कोई इतना ईजी नहीं है। तो ठीक है, मैं कहा चल एक करना है भगवान की दया से। हालांकि अब तो सबको ये भी लगने लग गया था कि क्या पता इसका शरीर ऐसा इतना, ये अंदर से सब कुछ है कि कई बार होते भी नहीं है फिर इस चांस में, क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे के चांस भी खत्म हो जाते हैं उनके। भगवान ने तो बेचारे ने मेरे से इतना कोई मेहनत भी, ठीक है हो गया। तो अब मम्मी, मुझे तो मैं मम्मी को पहले बताया भी नहीं, मेरे को पता था कि मेरे को डांट सुनने को मिलेगी, तूने क्यों किया। अब मैं इस चीज को भी कैसे मैं समझाऊं कि ठीक है, मेरे को समाज भी मेरे से जवाब मांगता है, ससुराल में जाती हूँ 4 लोग पूछते हैं भी, अब तो भी पहले तो यहाँ 1 साल थी, अब तो चली गई है, फिर तो क्यों नहीं है, उम्र का भी एक रहता ही है इसमें। 35 के बाद वैसे भी हो सकता है कोई और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं इस चीज में। मैंने अपनी भाभी को फोन किया था उस टाइम पर, पहले सबसे बड़ी मैंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया। तो क्योंकि मेरी पहली वाली शादी में भी मेरा बच्चा होने वाला था, वो तो मेरा उन्होंने रखा नहीं, फिर निकलवा दिया था। उस टाइम तो मैं ठीक थी, तो मैं बहुत रोई थी। एक माँ का वो अटैचमेंट ही अलग होता है, मेरे को बड़ा वो फेज भी मैं याद ही नहीं करना चाहती बच्चे वाला। तो ठीक है, फिर मेरे को ये लगा कि बार बार भगवान तेरी जोड़ी में कुछ डाल रहा है तो तू क्यों निकाल के फेंकूं मैं किसी को, क्या पता इस बेस के ऊपर मेरी जिंदगी कितनी सुधर जाए आगे। हो सकता है ये कोई चांस हो सकता है इसके साथ मेरी ओसीडी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो गंदगी वाला भी डर निकल सकता है। पोटी भी दूंगी, सुसु भी दूंगी, नीचे भी गिरेगा उसको भी उठाऊंगी। वो जूते का अगर भी डर है यहाँ लग गया तो बच्चे को गोद में उठाना पड़ेगा, उसने जूते भी पहने होंगे, सब कुछ होगा। हो सकता है भगवान एक कोई उस टाइप में भी कर रहा है, इस बेस पे हो सकता है रिश्ता वापस मजबूत भी हो सकता है, डिवोर्स हो ही ना। और इतनी जल्दी चाहे